और AQI भी पूरी दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है। उसी गंभीर विषय पर आज की प्रेस वार्ता रहेगी। मेरे साथ मंच पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय हरीश खुराना जी। ना समय लेते हुए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान हरीश खुराना जी, हमारे प्रवक्ता भाई अजय जी, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है वो सही मायनों में विजनलेस दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्होंने आईना दिखाया है। पराली को लेकर लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही थीं या आ रही हैं, हम लगातार ये बात उठाते रहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, पराली रोकने में विफल रही है और दिल्ली का जो दम घुट रहा है उसका बहुत बड़ा कारण दिल्ली के विजनलेस मुख्यमंत्री हैं, जिनका कोई विजन नहीं है। उनको पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। अनाप शनाप बयान देना, दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करना और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दोषारोपण करना, ये एक काम है अरविंद केजरीवाल का और उनके मंत्रियों का। लेकिन आज जो तल्ख टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है, हमें लगता था कि शायद उस टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो उसमें अपनी गलती स्वीकार करेंगे और आगे की कोई योजना रखेंगे। पर दिल्ली जल रही है, दिल्ली का दम घुट रहा है और एक शब्द दिल्ली के विजनलेस मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी प्रदूषण पर नहीं बोला है। दिल्ली भुगत रही है ऐसे मुख्यमंत्री को। आप अपनी कमजोरी से बचने के लिए हर चीज पर प्रतिबंध लगाएंगे। रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, क्या हुआ उसका? कोई ऐसी रिपोर्ट दिल्ली सरकार की, वैज्ञानिक रिपोर्ट, जिससे यह लगता हो कि उससे प्रदूषण कम होता है? OD1 आपने थोप दिया। आज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किस वैज्ञानिक आधार पर ये योजनाएं लागू की जाती हैं, क्योंकि पूर्व में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। 9 साल से दिल्ली में अभिशाप के रूप में ये सरकार दिल्ली वालों के ऊपर बैठी है। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और खुद राजनीतिक दौरों में व्यस्त हैं। बार बार हम कहते रहे कि पराली का धुआं पंजाब से आता है, आप दूसरे राज्यों का उदाहरण देते रहे। ये 6 नवंबर तक का डाटा है, कल तक का। मेरा डाटा नहीं है, ICAR का है। टोटल केस अब तक 29,641 पराली के, 29,641, जिसमें से अकेले पंजाब के 19,463, ये आज का नहीं गिना मैंने अभी, लगभग 20,000 के आसपास। तो आप समझ लीजिए कि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण के
अभिशाप में धकेलने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन दोष बढ़ेंगे आप दूसरे राज्यों पर। एक ठोस काम बता दें प्रदूषण को रोकने का किया हो। सिर्फ इवेंट करना, प्रेस वार्ता करनी, फोटोशॉप करना और भाग जाना। बहुत होगा तो प्रेस में हम चिंता व्यक्त करते हैं, मिलकर सामूहिक रूप से इसकी चर्चा या इस पर कोई हल निकालेंगे, लेकिन कहां है वो सामूहिकता? और 6 नवंबर का अगर इकलौता मैं देखूं तो कल में 2914 केस बर्निंग के हुए, जिसमें से अकेले 2060 पंजाब के हैं। अब आप रेशो लगा लीजिए, 80% से ज्यादा, 70%, 80% के आसपास अकेला एक राज्य पूरे उत्तर भारत का दम घुटने के लिए काफी है। लेकिन आप उस पर बात नहीं करेंगे, पंजाब का नाम नहीं लेंगे, पंजाब में पराली रोकने के क्या उपाय किए वो बताएंगे नहीं। वो कहां गया इनका डिकम्पोजर जिस पे करोड़ों रुपए आपने प्रचार में खर्च कर दिए? कोई उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री या उनके मंत्री। हम बार बार कहते रहे पराली, ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली में पिछले 12 साल से एक भी नई बस नहीं खरीदी। 9 साल से तो ये सरकार है। जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं वो भी केंद्र सरकार ने दी हैं। क्या कर रही है दिल्ली सरकार? हम बार बार कहते रहे, सोचिए जितने हाईवेज ईस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरी या जितने हाईवेज बनवाए हैं केंद्र सरकार ने बनाए हैं। अगर वो ना बने होते तो सोचिए 60-70 हजार ट्रक जो दिल्ली से होकर गुजरते आज बाहर से निकल रहे हैं, तब दिल्ली की क्या हालत होती। हाँ, मेट्रो का 4th फेज या मेट्रो का विस्तार, जो व्यक्ति दिल्ली के विकास के लिए अपना शेयर देने को तैयार नहीं है, ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री बात करते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में आपको शेयर देना था, नहीं दिया। प्रकृति विज्ञान टनल में आपको अपना शेयर देना था, नहीं दिया। रैपिड रेल में आपको अपना शेयर देना था, नहीं दे रहे थे। कोर्ट ने झाड़ मारी तो आपने कहा हम देंगे। दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है इनको, ना दिल्ली के विकास की चिंता, ना पंजाब के विकास की चिंता है। इस विजनलेस मुख्यमंत्री जो किसी एक फाइल पे साइन नहीं करता, बिना विभाग का मुख्यमंत्री, कम से कम इसी विभाग को ले लेता, कुछ तो करके दिखाते। मंत्रिमंडल की बैठक भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते हैं, सामने नहीं आते हैं। ईमानदारी से बताएं 9 साल में कि प्रदूषण को रोकने के लिए कितनी बैठकें की हैं। एक शब्द नहीं बोलेंगे। दिल्ली में पराली के साथ साथ सड़कों की स्थिति जो दिल्ली की पीडब्ल्यूडी विभाग की, जोर देके कह रहा हूं, चलना शुरू कीजिए मुंडका से यहां तक, पता चल जाएगा आपको, जो बाकी बॉर्डर्स के भी। और जो डस्ट इकट्ठा होती है, उस डस्ट एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन डस्ट हटाने के लिए हमने 62 टीमें लगा दी, हमने 36 टीमें लगा दी, हमने 18 टीमें लगा दी। कहां है वही वो टीमें? कहां है वो पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें? दिल्ली में आप लोग भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, हमें तो नहीं दिखता। फॉरेस्ट एरिया दिल्ली का हमने लाखों पेड़ लगा दिए, हमने लाखों ये कर दिए। पिछले 9 साल से हर बार एक इवेंट सुनते हैं पर्यावरण दिवस के दिन। ये सरकारी डाटा है, दिल्ली में फॉरेस्ट एरिया 0.44 वर्ग मीटर कम हुआ है, वर्ग किलोमीटर। पिछली बार के मुकाबले से दिल्ली में फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। ये कहते हैं हम हरियाली बढ़ा रहे हैं। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो दिखने चाहिए, या तो फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। घोषणा कर दी दिवाली से अगले दिन ऑड इवन,
तो आप सोचिए जरा, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, कल मेरे एक मित्र का मुझे फोन आया, 14 तारीख को उसकी बिटिया की शादी से पहले जो त्योहार होता है वो है, रोका या कुछ इस तरह का, 16 या 17 की शादी है। अब वो पूरा परिवार स्तब्ध है कि इस ऑड इवन में कैसे तो हम काम करेंगे और कैसे तो लोग आएंगे। ये ऐसे 30 त्योहार तो जीवन में एक ही बार होते हैं। दिवाली के बाद छठ का पर्व है, हमारे पूर्वांचल भाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है ये। 18 को छठ है, गाड़ी का नंबर देख के छठ की पूजा करने जाएंगे? बिना सोचे समझे जनता पे प्रतिबंध लगाएंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, हम कुछ करने में कामयाब नहीं है, दिल्ली की जनता भुगते उसको कैसे करना है। आपके पास तो करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं केजरीवाल साहब, गाड़ियों का काफिला चलता है आपके आगे पीछे, आपको फर्क नहीं पड़ता, एक में नहीं बैठेंगे दूसरे में बैठ जाएंगे। लेकिन जो आदमी अपनी रोजी रोटी पे निकलता है, जो टू व्हीलर पे निकलता है या कार पे निकलता है, जिसने अपनी फैक्ट्री जाना है, वो कहां जाएगा? कर दीजिए काम धंधा बंद, त्योहार का सीजन है, पूरा व्यापार त्रस्त कर देंगे ये केजरीवाल साहब। क्या सरकार चला रहे हैं आप? एक ही मतलब इस विजनलेस मुख्यमंत्री का सिर्फ एक लक्ष्य है, कैसे भ्रष्टाचार करना है, कैसे पैसे कमाने, इसके अलावा 9 साल में कुछ नहीं है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, बहुत गंभीर टिप्पणी है। वो दर्शाता है कि दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और दिल्ली वालों को उन्होंने इस धुएं के शहर को बनाकर उनको उनके हालात पर छोड़ दिया है। और बहुत ज्यादा दबाव आएगा तो फिर केंद्र सरकार या दूसरे राज्यों पर टिप्पणी करेंगे और विषय खत्म। लेकिन एक बार भी अपना विजन नहीं बताएंगे, क्योंकि विजन है नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि प्रदूषण से अगर दिल्ली को बचाना है तो 12 महीने लगातार काम करने की जरूरत है, लगातार 12 महीने। जिस दिन दिल्ली की सरकार यह ठान ले कि हम हर महीने AQI 100 से नीचे रखेंगे और उसके लिए उपाय करेंगे, तो आप देखिएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते आते AQI अगर बहुत भी बढ़ेगा तो 100 से 200 250, लेकिन 700 500 कहां? आप दिल्ली के बच्चों को और बुजुर्गों की कहां चिंता कर रहे हैं? आपने तो कह दिया ऑड इवन है, घर में बैठिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और अलर्ट इतने हैं, सितंबर में ना, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में सभी पटाखों पर प्रतिबंध। अभी तो जले ही नहीं भाई, तब प्रदूषण का यह हाल है। अभी तो पटाखा फूटा ही नहीं है, तब लोग आंखों में जलन, सीने में घुटन लेके घूम रहे हैं। मैं सोचता था कि आज 2 बजे ये प्रेस कर रहे हैं, ये कुछ प्रदूषण पे कुछ ठोस उपाय लेकर आएंगे, लेकिन निराशा भी है कि दिल्ली ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जो राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त है, लेकिन दिल्ली वालों की उसे चिंता नहीं है। दिल्ली वाले तो सब राम भरोसे रहे। मेरा काम है प्रचार करना, झूठ बोलना, मक्कारी से बोलना और दिल्ली की जनता को लूटना। उसमें इनको पारंगत है, उसमें ये परफेक्ट हैं ये लोग। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद
अब इनको चेतना चाहिए, धूल मिट्टी रोकने के ठोस उपाय करने चाहिए और पंजाब में पराली जलना रोकना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल तुम्हारा काम है, तुम्हारी सरकार है, वहां पर तुम्हें कठोर निर्णय लेने होंगे। वो धुआं रुकेगा तो उत्तर भारत बचेगा, ये आज की इस टिप्पणी के बाद तय हो गया। कुछ कहना है आपने? हरीश जी कुछ आदरणीय हरीश खुराना जी अपनी बात रखेंगे प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बिल्कुल ठीक कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी ने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक विजनलेस मुख्यमंत्री हैं। और जब ये बात करते हैं, मैं इन्हीं की बात आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 2-3 आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। सबको पता है कि 49% पराली के कारण की वजह से ही दिल्ली के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रदूषण होता है। और आंकड़े अभी अध्यक्ष जी ने पेश किए कि किस प्रकार से 10 गुना मामले पंजाब से के कंपैरिजन करो हरियाणा, पंजाब से और हरियाणा से, तो पंजाब में 10 गुना ज्यादा मामले आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करना और दूसरे राज्यों पर दोष देना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली के अंदर पराली एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण एक बहुत बड़ा होता है व्हीकल एमिशन। दिल्ली के अंदर लगभग 22% बहुत बड़ा कारण अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होता है। दिल्ली की सरकार यह बताए कि डीटीसी बसेस, जैसे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि 12 साल में एक भी बस नहीं है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जब ये लोग आए थे 4100 बसेस थी डीटीसी के अंदर। आज दिल्ली के अंदर 3300 बसें रह गई हैं और 700 बसें भी इलेक्ट्रिकल बसेस आई हैं। ये चूंकि केंद्र सरकार ने दी है, ये मदद करी है, तो तब जाके 4000 बसेस हुई हैं और 3000 बसेस क्लस्टर की हैं, तो टोटल 7000 बसें हैं। लेकिन दिल्ली को बसेस कितनी चाहिए? 13000। आपने ऑड इवन तो कर दिया। आप कहते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। क्या दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या? 13000 बसेस की जरूरत है आज की डेट में, जब इतनी सारी गाड़ियां दिल्ली के अंदर हैं। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाकी लोग जो ऑड इवन के नाम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? ये इस बात का जवाब दे दीजिए। आपने जब विजनलेस मुख्यमंत्री की बात करते हो तो एक रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ की बात की थी। 55 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, 55 करोड़ रुपए। उसके बाद उस 55 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पॉल्यूशन कितना कम हुआ, जरा इसका डाटा दे दीजिए, जारी कर दीजिए। क्योंकि हमने जब आरटीए लगाई तो हमें जवाब क्या आया कि देयर इज नो सच स्टडी हैज बीन मेड। ये डाटा का जवाब आया। तो जरा दिल्ली की जनता और देश की जनता को बता दीजिए कि 55 करोड़ रुपए जो आपने खर्च किए हैं, वो आपने उसकी वजह से पॉल्यूशन कितना कम हुआ। अभी अध्यक्ष जी ने पराली घोल की बात की, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली कि कहां है वो घोल। आप विजनलेस मुख्यमंत्री 2 लाख का घोल और 23 करोड़ रुपए का विज्ञापन, ये है सच्चाई इस घोल की। 2 लाख का घोल था, 2 साल के अंदर 2 लाख के घोल की उसका खर्चा आया और आपने 23 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पे खर्च कर दिए। तो ये विजनलेस मुख्यमंत्री है। बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि विजन कुछ नहीं है, इधर उधर की बातें करनी है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार को इमीडिएटली तलब करना चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री के कि तुरंत से तुरंत पराली रोकिए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।